प्यारे भैया बहनों, JLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए मैथमेटिक्स में घन तथा घनमूल पर आधारित कुछ प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि एक घनाकार बक्से का आयतन 64 घन सेमी है। देखो, आयतन हमेशा जो होता है वो उसकी इकाई घन होती है, जैसे घन सेमी, घन मीटर, इस तरह से। तो एक घनाकार बक्से का आयतन 64 घन सेमी है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात है कि घन का आयतन क्या होता है। यहाँ लिखेंगे हम घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है, हल है इसका ये। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। क्या होता है? भुजा की घात 3। तो घन का आयतन दे रखा है 64। क्या दे रखा है? 64। और भुजा में मान लेता हूँ x, तो x की घात हो गया 3। तो यहाँ x की जो घात 3 है इसे हम कहते हैं x का घन। और अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x का घन बराबर 64 है, और अगर मुझे यहाँ से x का मान निकालना है तो ये 3 यहाँ से हट जाएगा और घन यहाँ से हटकर दूसरी साइड में घनमूल बन जाएगा। घनमूल का मतलब होता है इस तरह से 64 लिखेंगे और यहाँ 3 लगा देंगे। इस नोक सी जो बन रही है, ये गहरी सी जगह, इसमें लगाते हैं 3, जो घनमूल का निशान होता है। बाहर नहीं आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। अब हम 64 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, 4 गुणा 4 गुणा 4। आप सब लोगों को पता है कि 3 टुकड़ों में से हम एक टुकड़ा लेते हैं, अर्थात 3 फैक्टर में से हम एक फैक्टर लेते हैं। तो यहाँ मिलेगा मुझे 4। तो मैं लिखूँगा 4 सेमी। तो जो मेरे पास घनाकार बक्सा है उसकी जो भुजा होगी वो 4 सेमी होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन और दिया गया है, एक घनाकार बक्सा और है, उसका आयतन दिया गया है 8000। तो यहाँ हम लिखेंगे हल में इसके कि माना घन की भुजा बराबर x। फिर हम लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन दे रखा है 8000, और घन का आयतन होता है, मैंने अभी बताया था आपको, x की पावर 3 बराबर 8000। तो अगर मुझे x का मान निकालना है तो मैं इस प्रकार से लिखूँगा 8000। इसके बाद हम थोड़ा सही करके लिख लेंगे इसे, और इसे लिखेंगे हम x बराबर 8 को हम लिख देंगे 8 गुणा 1000। फिर हम 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 फैक्टर करेंगे, और यहाँ 1000 में हम 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार करेंगे। 3 फैक्टर में से हमें 1 लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 गुणा 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है हम घन की भुजा या बक्से की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और है कि एक पेटी है, क्वेश्चन नंबर 3। एक पेटी में 343 आम घनाकार रूप में रखे हैं। एक पेटी है, उसमें 343 आम हमने रख रखे हैं, घनाकार रूप में रख रखे हैं, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उस तरह से रखे हुए हैं। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम हैं और उतनी ही उसकी ऊंचाई है। तो एक पेटी में 443 आम घनाकार रूप में रखे हैं। एक पंक्ति में आमों की संख्या ज्ञात करनी है। एक पंक्ति में कितने आम होंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। घन की भुजा मान लेंगे हम x, या हम ऐसे मान सकते हैं कि माना एक पंक्ति में आमों की संख्या x, ऐसे ही मान सकते हैं हम। माना एक पंक्ति में आम x मान लेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे,
कुल आम कितने हैं हमारे पास? 343। ठीक है, तो एक पंक्ति में x आम और एक तह में पंक्ति की संख्या हम मान लेंगे x, कुल तहों की संख्या जो तह होती हैं वो भी हम x मान लेंगे। अर्थात एक पंक्ति में x आम और एक तह के अंदर x पंक्ति, और इसी प्रकार की x x x करके x तह हो जाएंगी। तो कुल आम होंगे हमारे पास x गुणा x गुणा x। तो ये हमारे दे रखे हैं 343। तो यहाँ से x की पावर 3 हो जाएगी 343। तो x बराबर हम 343 का घनमूल निकाल लेंगे, और 343 का घनमूल होता है 7 गुणा 7 गुणा 7। इस प्रकार 7 आ जाएगा। अर्थात एक पंक्ति में 7 आम होंगे और एक तह में 7 पंक्ति होंगी, और कुल तहों की संख्या जो होगी वो भी 7 होगी। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। और भी आप सवाल इस प्रकार के करके देख सकते हैं। यहाँ से वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि एक पंक्ति में कितने आम हैं, वो ये भी पूछ सकता है एक तह में कितनी पंक्ति है, और वो ये भी पूछ सकता है कुल तह की संख्या कितनी है। तो जैसे मैंने यहाँ 343 क्या है, आप 343 के स्थान पर 1000 भी कर सकते हैं, 8000 भी कर सकते हैं, 216 भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रकार से आप नए नए प्रश्न बनाकर और अभ्यास कर सकते हैं। और इसके आगे जो नए क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।